चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया है मैंने और सब कुछ कर दिया है। बस एक बार फैन चालू कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। मैं आज करूँगा इस काम को, क्योंकि ये डाटा सा उड़ गया ना तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लैपटॉप बाद में बंद करूँगा, पहले आज पहले सब डाटा को ना एक मेल पे सेव कर लेता हूँ, ड्राइव में सेव कर लेता हूँ, मेल पे सेव कर लेता हूँ सारी फाइल्स को। चलो ठीक है, ये तो मैं कर ही लूँगा आज। ठीक है, चलो अब लर्निंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ आईवी की। ठीक है, आईवी को कैसे यूज़ करना है, आईवी क्या होता है और आईवी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो सब चीज़ मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं, पहले हम समझ लेंगे कि होता क्या है आईवी। ठीक है, आईवी की इम्पोर्टेंस एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो उसको समझेंगे हम, और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, मतलब कुछ लॉजिक इम्पॉर्टेंट होते हैं आईवी के, उसको भी समझेंगे। तो आईवी टोटली एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, तो हमें समझना होगा, और आईवी की क्लास आज कंप्लीट करते हैं पहले हम। ठीक है, चलो पहले समझ लो पहले है क्या आईवी, फिर मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके जाऊंगा, और फिर आपको क्या कहते हैं समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ऑप्शन चेन के ऊपर प्रैक्टिकली फिर हम करके देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, लेकिन पहले उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आईवी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, जो विजय भाई ने लिखा चैट सेक्शन के अंदर, आप भी लिख सकते हो, जिसको नहीं पता वो भी लिख लो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो इसमें ये तो केवल एक फुल फॉर्म हो गई, लेकिन ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये हमें समझना होगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, पहले इम्प्लाइड को हटा के पहले हम ये समझ लेते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या होती है। ठीक है, ताकि हमको समझ में आ रहा है उसके बाद प्रॉपरली। तो वॉलिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, पर बेसिकली एक छोटी सी लाइन के अंदर अगर मैं वॉलिडिटी को डिफाइन करूँ खुद से, तो मेरे लिए वॉलिडिटी क्या है, मेरे लिए वॉलिडिटी मतलब हाउ मच स्पीड, मतलब किसी भी मूवमेंट की, देखो मूवमेंट तो होगा, चाहे वो नीचे की तरफ हो मार्केट का मूवमेंट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, मूवमेंट तो होता ही है, हम सब जानते ही हैं। लेकिन वो मूवमेंट कितना तेजी से होगा, ठीक है, कितना तेज स्पीड से होगा वो मूवमेंट, उस स्पीड ऑफ मूवमेंट को, स्पीड ऑफ मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेटिलिटी। समझे, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, किसी किसी दिन क्या होता है कि 50 या 60 पॉइंट्स के अंदर अंदर पूरा मार्केट घूमता रहता है। ठीक है, अभी ठीक है साउंड, साउंड ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो आप। ठीक है जी, कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि 50 या 60 पॉइंट्स के अंदर अंदर ही मेरा मार्केट जो है वो घूमता रहता है, और पूरा 6 दिन बीत जा, मतलब पूरा 6 घंटे, पूरा एक दिन जो होता है 6 घंटे का, पूरा मार्केट मात्र 50 या 60 पॉइंट में ही बिता देता है ना। अब किसी किसी दिन हमको क्या होता है, मिलता है कि उस 6 घंटे में दिन, मतलब उस 6 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर, पूरा एक दिन के अंदर मतलब मार्केट 300 400 500 पॉइंट भी गिर जाता है, या फिर बढ़ भी जाता है।
आप समझ रहे हो? तो ऐसा क्यों होता है कि किसी दिन 50 पॉइंट ही गया मार्केट की मूवमेंट, 50 पॉइंट ही हुआ मतलब, और किसी दिन 500 पॉइंट या 300 पॉइंट हो गया? ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? और ये हमको कैसे पता लगेगा कि किस दिन कितना बड़ा मूवमेंट होगा? तो अगर ये हमको पता लग जाए कि किस दिन कितना बड़ा मूवमेंट होगा, किस तरफ का मूवमेंट होगा, वो हम आईवी से नहीं पता लगा सकते। समझ रहे हो? उसके लिए हमको वो फ्यूचर वाला फंडा और जो ऑप्शन चेन का जो फंडा है, दोनों को मैच करके, जो हमारे लॉजिक्स मैंने आपको दिए और आपने सीख भी लिए, उन लॉजिक्स को ही फॉलो करना होगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मतलब ट्रेंड है क्या फिलहाल में। वो आप जान गए हो, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोगों की चालू है। लेकिन आईवी आपको केवल ये बताएगा कि जिधर का भी ट्रेंड है, वो ट्रेंड कितना तेज रहेगा। ठीक है? कितना तेज रहेगा या फिर कितना स्लो रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? कि आईवी आपको केवल इतना बताएगा कि मेरा मार्केट कितना फास्ट या कितना स्लो रहेगा किसी भी पर्टिकुलर दिन के अंदर। बात समझ गए मेरी कि नहीं समझे? ठीक है, सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब इसको आगे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वॉलेटिलिटी आप समझ गए हो कि वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं? मार्केट की वॉलेटिलिटी। मार्केट की वॉलेटिलिटी का मतलब ही ये है कि किस दिन मार्केट कितना तेजी से या कितना स्लोली मूव करेगा। दिस इज द वॉलेटिलिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वॉलेटिलिटी जो है दोस्तों, वो दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की। ठीक है, लिख लो इस चीज को। वॉलेटिलिटी जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है, दो टाइप की होती है। पहली होती है वो वॉलेटिलिटी जो ऑलरेडी हो चुकी है। समझो मेरी बात। मतलब एक मूव जो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 16,000 से लेके 16,500 का जो मूव है, वो तकरीबन 4 दिन के अंदर कंप्लीट मार्केट ने कर लिया, और वो मूव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो हम जानते हैं उस मूव के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप के मूव को और इस टाइप के, अब वो कितना स्पीड से रहा है उसको भी हम जानते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ है वो मूव। ठीक है, तो इट टुक द 4 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, और मार्केट के अंदर वो मूव ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो जो 4 दिन के अंदर जो मूव कंप्लीट हो चुका है, वो भी तो वॉलिडिटी है ना मार्केट की। लेकिन वो कौन सी वॉलिडिटी है? वो है हिस्टोरिकल वॉलिडिटी, जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो बीत चुका है, जो मूव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल वॉलिडिटी। ठीक है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट ने आपको करके दिखा दी, और जो मूव ऑलरेडी हो चुका है, उसका हम क्या करें? उससे तो पैसा नहीं बनेगा ना, ट्रेडिंग उसके बेसिस के ऊपर तो नहीं की जाएगी, तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। लेकिन अब जो ट्रेडिंग की जाएगी, वो क्या, कौन से मूव के ऊपर की जाएगी? जो मूव आने वाला है, जो मूव अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, लेकिन वो मूव आने वाला है। जो मूव आने वाला है, ठीक है, अगले हफ्ते में मंडे से लेके और मान लेते हैं फ्राइडे तक, जो भी मूव आने वाला है दोस्तों, वो मूव कितना तेज होगा
किस तरफ का होगा उसी से आप ट्रेडिंग करोगे, वो ही आपके फायदे का है। क्योंकि जो मूव आने वाला है उसी के बेसिस के ऊपर तो मूवमेंट कैप्चर होगा, उसी के बेसिस के ऊपर तो ट्रेडिंग होगा। इसीलिए जो बीत चुका है उसे कहते हैं हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, ठीक है। और जो मूव आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। समझ गए? मेरी बात समझ गए? आई भी समझ गए क्या हुआ? जो मूव अभी आया नहीं है, जो मूव आने वाला है मार्केट के अंदर, उसको कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब वो मूव जो आने वाला है वो कितना तेज होगा या कितना स्लो होगा, ठीक है, उसको हम काउंट करेंगे, उसको हम जानेंगे आईवी की वैल्यू से। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो आईवी इज व्हाट? आईवी इज व्हाट? आईवी मतलब द अपकमिंग मूव, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो आईवी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द अपकमिंग मूव। स्पीड, ठीक है। आपके आईवी की, सॉरी, आपके अपकमिंग मूव, जो आने वाला जो मूव है, उसके स्पीड कितनी होगी, आईवी विल टेल यू दिस थिंग। ठीक है, ये बात समझ गए आप? ठीक है, इतनी मेरी बात सभी लोग समझ गए हैं। गुड, अच्छी बात है। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो बताओ। अभी सोनू भाई करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक तो? चलो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं आपको, कुछ आईवी के रूल्स बताता हूँ, जो कुछ लॉजिक्स बताता हूँ, ठीक है। लिख लेना उन लॉजिक्स को। वो लॉजिक्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको आईवी को यूज करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लेना उन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, रूल नंबर 1, आईवी का रूल बता रहा हूं मैं। रूल नंबर 1, आईवी जो होता है वो अगर डिक्रीज करे, कैसे करेगा डिक्रीज मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी आप लॉजिक समझ लो, इसको हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, ठीक है, टेंशन ना लेना। लेकिन अभी लॉजिक पकड़ो आप। आईवी की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी किसी भी तरफ की, आपको पता है सीई होता है एक तरफ, कॉल होता है मतलब, और एक तरफ होता है पीई यानी कि पुट, जानते हो आप सब। डायरेक्टली दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको एक ही लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जिस भी तरफ का आईवी, आईवी दोनों तरफ का होता है, याद रखना, जिस भी तरफ का आईवी डिक्रीज करेगा उस तरफ का प्रीमियम भी, प्रीमियम किसको कहते हैं, एलटीपी को, ठीक है। ऑप्शन के प्राइजेस को भी प्रीमियम बोलते हैं। जिस तरफ का आपका आईवी डिक्रीज करेगा दोस्तों, उस तरफ का प्रीमियम भी डिक्रीज करेगा, ये रियलिटी है, ठीक है। समझना इस चीज को, ये लॉजिक है, ये इंपॉर्टेंस है आईवी की। अब मुझे एक जरा बात बताओ, ध्यान से समझना आप, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर मैं सेलर हूं, ऑप्शन सेलर हूं मैं, और अगर मेरा आईवी, तो मतलब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि जिस तरफ का प्रीमियम डीके, किस तरफ का प्रीमियम डीके करेगा, यही तो
मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैं उस तरफ ही तो प्रीमियम को सेल करूंगा ना जिस तरफ का आईवी डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये रूल जानता हूं कि प्रीमियम मेरा उसी तरफ का ऑलरेडी अपने आप लूज हो जाएगा, अपने आप डीके हो जाएगा जिस तरफ का आईवी डिक्रीज हो रहा होगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यार प्रीमियम जो है ना वो उस तरफ का ही डिक्रीज होगा जिस तरफ का आईवी डिक्रीज होगा, इसलिए मुझे अगर सेलर बनना है तो मुझे उस तरफ का प्रीमियम ही सेल करना है जिस तरफ का आईवी डिक्रीज हो रहा है। बात समझ गए आप सभी लोग? आप सभी लोग मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब मुझे एक लॉजिक बताओ, आप लोग अपना दिमाग यूज करना, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर मार्केट का अपसाइड मूव है, चल रहा है, तो मुझे ये बताओ आईवी किस तरफ का डिक्रीज मिलेगा आपको होता हुआ? पुट साइड का मिलेगा ना? मिलेगा ना? इसका मतलब अगर आईवी पुट साइड का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रीमियम भी पुट साइड का डिक्रीज होगा, है ना? और इसका मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेड मूव क्या है? वो है अपसाइड मूव। ठीक है दोस्तों, इस रूल को याद रखना आप। तो आप पता लगा लोगे किस तरफ जो है मेरा मार्केट का डायरेक्शन रहने वाला है, और मतलब किस तरफ की जो प्रीमियम है वो डीके होगा अगर आप सेलर हो तो। ये आपको पहले ही पता लग जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछता हूं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जब रेंज में फंसी होती है, एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को। कभी कभी आपको दिखेगा कि यार 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट कहीं जा ही नहीं रही, ऊपर के लेवल पे भी फंसी हुई है मार्केट, नीचे के 100 पॉइंट के बीच में घूम रही है बस, और है तो होता भी है ऐसा। तो उस केस में आपको बताओ मुझे क्या मिलेगा, क्या सिनारियो मिलेंगे उस केस में? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। एग्जैक्टली exactly, यही तो मैं दिमाग चाहता था आप लगाओ। उस केस के अंदर आपका आईवी दोनों तरफ का डिक्रीज होगा। जब भी ऐसा हो जाए, जब भी ऐसा दिखे आपको कि आईवी दोनों तरफ का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेलर्स जो है ना वो दोनों तरफ एक्टिव हैं, और कॉल सेलर भी एक्टिव हैं और पुट सेलर भी एक्टिव हैं। इसका मतलब क्या है? साफ साफ इसका मतलब यह है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, दोनों तरफ का प्रीमियम डीके होगा, दोनों तरफ का आईवी डिक्रीज होगा। और यही एक सिचुएशन होती है जहां पर हैवी रेंज बाउंड मार्केट बन जाती है और मार्केट कहीं का मूव नहीं दिखाती। क्लियर हो रही है मेरी बात? और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी चीज से मैं पता लगा लेता हूँ खुद से कि यार रेंज बाउंड मार्केट रहेगा आज, तो मतलब मार्केट 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन डायरेक्शनल मूव रहेगा, मतलब एक तरफ का ही अगर सेलर एक्टिव है तो आपको केवल पुट साइड का, मतलब जिस भी तरफ का आईवी डिक्रीज हो रहा होगा केवल एक तरफ का, उधर का आपको प्रीमियम डीके मिलेगा और आपको डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा। अगर पुट साइड का आईवी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रीमियम डीके पुट साइड पे ज़्यादा होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर कॉल साइड पे आपका आईवी डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब प्रीमियम डीके कॉल साइड पे होगा, मार्केट नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। और थर्ड सिचुएशन होती है कि अगर दोनों तरफ का प्रीमियम
सॉरी, दोनों तरफ का आईवी अगर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वहां पर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा। तो 3 सिचुएशन होती हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये 3 सिचुएशन लिख लेना दोस्तों, ठीक है। आईवी का ये सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि आपको पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर सेलर, एक्चुअल सेलर, देखो सेलर तो आपको एट द मनी के ऊपर दोनों तरफ मिलेंगे और हमेशा मिलेंगे, चाहे मार्केट डायरेक्शनल हो, चाहे मार्केट रेंज बाउंड हो, चाहे मार्केट कैसी भी हो। लेकिन एक सेलर को तो नुकसान होगा ना, हमेशा होता है ना एक सेलर को नुकसान, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्शनल होगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी मार्केट, तो कॉल सेलर को नुकसान हो जाएगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी तो पुट सेलर को नुकसान हो जाएगा। किसी एक को तो नुकसान होगा ना। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल सेलर किस तरफ होंगे, रियल सेलर किस तरफ होंगे, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात। आईवी की हेल्प से ऑप्शन चेन के अंदर आप रियल ऑप्शन सेलर्स किस तरफ हैं, जिनको फायदा पहुंचेगा, वो आप पता लगा सकते हो। मेरी बात समझ गए, लिख लेना इस चीज को। अब आगे चलते हैं, मेरी बात समझना अब आगे के। ये तो हो गया पहला रूल कि आईवी डिक्रीज तो प्रीमियम भी डिक्रीज, और इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। अब कुछ स्लैब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। आपको मैं कुछ स्लैब बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है जानना। ध्यान से समझना दोस्तों, और लिख लेना इन स्लैब्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 रूल्स, अरे ये रूल्स कुछ नहीं है, सिंपल हैं दोनों। भाई पुट साइड का आईवी अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपसाइड मूव रहेगा, कॉल साइड का आईवी डिक्रीज हो रहा है तो डाउन साइड मूव रहेगा, और दोनों दोनों तरफ का आईवी डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। बस यही है। हाँ वो भी होता है। फोर्थ, हाँ ये भी सही याद दिला दिया कि दोनों तरफ का आईवी इंक्रीज भी होता है। वो रेयर 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 सिनारियो होता है, रेयर। बताता हूँ कौन सा। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों तरफ का आईवी इंक्रीज हो। जब कोई न्यूज़ आने वाली होती है, बिग न्यूज़, ठीक है, जैसे किसी बजट वाला दिन चेक करना आप, उसके एक दिन पहले आपको दिखेगा कि दोनों तरफ का आईवी डिक्रीज ही, मतलब डिक्रीज हो ही नहीं रहा, दोनों तरफ का आईवी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एक दिन पहले, 2 दिन पहले। कोई भी न्यूज़ डे होता है, बड़ा होना चाहिए लेकिन वो पूरा, ऐसा नहीं कि कोई किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कोई नहीं होता। कोई न्यूज़ इवेंट होना चाहिए, बजट का दिन होना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें एक्सचेंज ऑफ पोजीशन नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि प्रीमियम्स हैवी हो जाते हैं, ठीक है। प्रीमियम्स हैवी कर दिए जाते हैं क्योंकि वहां पर रिस्क जो है ऑप्शन सेलर के लिए न्यूज़ वाले दिन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि देखो न्यूज़ के दिन मूवमेंट फास्ट होगा और एक्सचेंज इस चीज़ को जानता है, सेलर भी इस चीज़ को जानते हैं। तो वहां पर अगर दोनों तरफ के प्रीमियम को अगर नहीं बढ़ाया गया, और दोनों तरफ के प्रीमियम अगर बढ़ाने हैं तो क्या होगा, आई भी दोनों तरफ का बढ़ाना पड़ेगा एक्सचेंज को। आई भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रीमियम के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। आई भी बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा।
आईवी घटेगा, प्रीमियम भी घटेगा, डिक्रीज होगा। तो होता क्या है, जब कोई भी बजट का टाइम आएगा, जैसे बजट का दिन है, ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो गई जिससे तो मतलब मार्केट पागल ही हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर एक दिन पहले या फिर लाइव मार्केट में जब वो न्यूज़ चल रही होगी, तब देखोगे आप कि दोनों तरफ का न्यूज़ का इम्पैक्ट होने से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट तो ऐसा होगा कि भाई एक तरफ मार्केट रिएक्ट करेगी ही करेगी, उस वक्त तो फिर आपको ये नॉर्मल सिनारियो मिलेगा। लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट होने से पहले, यानी कि एक दिन पहले, आप क्या देखोगे कि भाई आपका आईवी बढ़ा दिया गया है, जस्ट टू कवर कि वहाँ पर मूवमेंट फास्ट होगी, ऑप्शन सेलर को नुकसान ज़्यादा होगा न्यूज़ वाले दिन, इसलिए ऑप्शन सेलर को सेव रखने के लिए प्रीमियम्स को हैवी कर दिया जाता है एक्सचेंज के द्वारा। और ये बहुत रेयर होता है, साल में 4 या 5 बार होता है बस, ठीक है। तो एक दिन पहले होना शुरू हो जाता है वो चीज़। तो एक दिन पहले जब भी, और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी इवेंट होता है या कोई भी न्यूज़ का दिन होता है, वहाँ पर सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम डीके होगा ही नहीं। एक या दो दिन पहले से वहाँ प्रीमियम डीके होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आईवी इंक्रीज कर दिया जाता है दोनों तरफ का। आप किसी भी तरफ का प्रीमियम डिक्रीज मिलेगा ही नहीं आपको। और वो जानबूझ के क्या रहता है, नॉर्मल सिचुएशन में प्रीमियम दे रहा है एक्सचेंज आपको 50 रुपी या 60 रुपीज़ का, आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन है, ऑप्शन सेलर हो आप। लेकिन एक न्यूज़ का दिन आ गया और आपको प्रीमियम अगर वही 50-60 मिले लेकिन रिस्क आपका बढ़ गया, तो एक्सचेंज तो ना ऐसा काम करने देगा आपको, फिर तो आप ऑप्शन सेलिंग करोगे ही नहीं। तो इसलिए क्या करता है एक्सचेंज के, यार रिस्क बढ़ गया क्योंकि न्यूज़ का दिन है, ऑप्शन सेलिंग अगर कोई करना चाहता है और रिस्क अगर बढ़ गया है, तो वो क्या करता है, एक या दो दिन पहले से आईवी इंक्रीज करना शुरू कर देता है एक्सचेंज। ऑप्शन चिन्ह का आपको दिख भी जाएगा, और उस केस में आपका प्रीमियम अपने आप इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं एक या दो दिन पहले। तो वहाँ पे जब जिस दिन न्यूज़ इवेंट होता है, तो एक्सचेंज क्या करेगा कि आपको वो देगा प्रीमियम 100 रुपया या 120 रुपया का। जहाँ प्रीमियम आपका 60 रुपये मिलता था आपको नॉर्मल डेज के अंदर, न्यूज़ का दिन आते आते वो प्रीमियम आपको 100 या 120 रुपये मिलेगा, ताकि आपका रिस्क जो है वो कवर हो गया, ठीक है। तो कभी भी न्यूज़ के दिन ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, और न्यूज़ से पहले नहीं करनी चाहिए। हाँ, न्यूज़ का इम्पैक्ट जिस भी दिन आपको दिखेगा और आपने अगर सही से अंदाजा लगा लिया, तो उस वक्त सेलिंग करने का बहुत ज़बरदस्त वो होता है फ़ायदा, ठीक है। तो इसीलिए बस रूल ये याद रखो, आप हमेशा यही रूल रखो, जिधर का आईवी डिक्रीज हो रहा होता है ना, उधर का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा होता है, सेलिंग के लिए बहुत परफेक्ट होता है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ध्यान से समझना एक सारी चीज़ों को। सेलर कब प्रॉफिट कमाते हैं, कब नहीं कमाते, और सेलिंग कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए ना, आपको खुद पता लग जाएगा। मेरी बात समझना आप। आपको दिखाता हूँ, और इसको रूल को याद रखना जो बता रहा हूँ, नेक्स्ट रूल। अब ध्यान से समझना, एक होता है इंडिया विक्स। जो होता है वो पूरे मार्केट की वॉलेटिलिटी को दिखाता है, ध्यान से समझना। ये देखो, ये विक्स है, ठीक है, विक्स। अब ये है क्या विक्स, ये पूरे मार्केट को, मतलब इसमें ना
हर चीज के पूरी इंडिया की मार्केट जो है वो आती है। और आईवी क्या है? आईवी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताती है, चाहे वो एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, वो ले लो आप, क्या कहते हैं उसको, इंडेक्स ले लो पर्टिकुलर, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक ले लो। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। अब ये क्या है? आईवी से आप क्या दिख, आईवी, सॉरी, विक्स से आप क्या समझोगे? ध्यान से समझना। ये देखो, अब ध्यान से समझना। ये विक्स जो है, वनडे के चार्ट पे आप देखो तो अब ये चेक करो आप, ये 3 मई का है। 3 मई का विक्स दोस्तों 24-25 था। ठीक है, 24-25 था। कब का? 3 मई का। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट रुको, आपको दिखाता हूं मैं। 3 मई को मार्केट कहां था? 3 मई को 3 मई को, सॉरी, यहां पे देखते हैं। मेरा 3 मई को मेरा मार्केट कहां था? यहां था ना? कहां? यहां पे। कहां गया? ये रहा। मेरा मार्केट था 3 मई को दोस्तों 14,475। ठीक है, 14,500 पे था मेरा मार्केट। क्लियर हुआ? अब कोई मुझे ये बताएगा उस वक्त, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त आपका प्रीमियम्स लाइट थे या बढ़े हुए थे? अगर किसी ने मतलब ट्रेड लिया हो या किसी को पता हो 3 मई के आसपास का, 3 मई के आसपास का, किसी को पता है? जब तो कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना है साइकोलॉजी को। चेक करते हैं, चलो एनएससी पे चेक करते हैं। आगे का चेक करते हैं, 1 महीने बाद का। ठीक है, 3 महीने बाद का, जिसका कोई शायद इम्पैक्ट ना पड़े। आप 30 सितंबर का, 30 सितंबर में आप चेक करो, बट इसमें तो डीके हो चुका है ना, कैसे करें, चेक कैसे करें? चलो छोड़ो, नहीं कर सकते चेक अभी, क्योंकि वो प्रीमियम ऑलरेडी हिस्टोरिकल हम पे डाटा है नहीं, है ना। तो देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब कभी भी आपका विक्स गिरेगा, विक्स गिरेगा, ठीक है, या विक्स हैवी होता है, उस वक्त मार्केट में प्रीमियम्स भी हैवी होते हैं, और हैवी प्रीमियम्स को ही सेल करना चाहिए। आप समझ रहे हो? हैवी प्रीमियम्स को ही सेल करना चाहिए। अब जो टाइम आ चुका है, कौन सा? अब जहां हम खड़े हैं, अब यहां देखो, यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है विक्स का। ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और विक्स अपने लोएस्ट उसके आसपास है। अब यहां से विक्स का गिरना बहुत डिफिकल्ट है। अब यहां से विक्स बढ़ेगा। अगर आप वीकली कैंडल भी देखोगे विक्स की, तो भी आपको ये विक्स की वीकली कैंडल बता रहा है कि भाई ये 15 जुलाई 2019 के लो के आसपास आ चुका है। समझ रहे हो? वीकली कैंडल। अब मेरी बात समझो,
अब देखो हम इस वाले 2 अगस्त के वीक के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा है ये 26, एक मिनट रुको आपको लाइव दिखाता हूं मैं। ये वाला 26 जुलाई से लेके और 28 जुलाई तक, 26 से लेके 28 जुलाई, ठीक है। चेक करते हैं मार्केट में क्या हुआ था 26 से लेके 28 जुलाई। 26 जुलाई को मार्केट यहाँ था और 28 जुलाई को मेरा मार्केट यहाँ था। कहाँ पे 26 जुलाई को मेरा मार्केट था 15,900 के ऊपर, 28 जुलाई को मेरा मार्केट था, ये था मतलब 400 पॉइंट का करेक्शन आ गया था 3 दिन के अंदर, 400 पॉइंट का। अब ये क्यों हुआ, मेरी बात समझो, ये क्यों हुआ? क्योंकि वॉलिडिटी जो है वो बढ़ गई, समझ रहे हो आप? वॉलिडिटी आपकी बढ़ गई मार्केट के अंदर। और वॉलिडिटी नॉर्मली, मैं ये नहीं कह रहा, ये थोड़ा सा लोगों के माइंड में बैठा हुआ है बात कि अगर वॉलिडिटी बढ़ेगी हमेशा तो मार्केट नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वॉलिडिटी का मतलब केवल स्पीड से है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बियर्स का मूव जब भी आता है ना वो फास्ट ही आता है, ये उसका नेचर है। किसका? बियर्स के मूव का। वो फास्ट ही आता है, जब भी मार्केट में कोई भी सेल ऑफ आता है तो वो फास्ट ही आता है। इसलिए जनरली क्या होता है कि विक्स जब भी बढ़ेगा तो 90% टाइम मार्केट गिरता ही है, क्योंकि वो हमेशा फास्ट ही अपना सेल ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब ये मार्केट, अब जो सिचुएशन अब मार्केट की खड़ी है, अब यहां से विक्स का नीचे गिरना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अब यहां पर मार्केट जो है पहुंच गया है, ठीक है। अब यहां पे अपने को कॉशियस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर जो विक्स है ना वो अपने लोएस्ट लेवल में बैठा है। यहां से विक्स अगर ऊपर गया 16 पे या फिर 19 के आसपास तो मार्केट में एक छोटा सा जर्क आना बहुत कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली कैसे प्रीमियम के साथ कोरिलेट करेंगे? देखो, अब ऑप्शन सेलर के लिए नुकसान क्या क्या है कि विक्स जो है बहुत लो है। यहां से अगर ये विक्स बढ़ेगा 17 या 21 पहुंचेगा, जब विक्स 17 या 21 पहुंचेगा जब ये विक्स, तो होगा क्या? सेलर्स के लिए तो लंका लग जाएगी। क्यों? अभी जो सेलर के लिए प्रीमियम खड़ा है बेचने के लिए, ठीक है, अभी चेक करो आप, अभी जो सेलर को प्रीमियम मिल रहा है बेचने के लिए दोस्तों, कौन सा कितना मिल रहा है? चेक करो एट द मनी का। वो ये फ्राइडे का प्रीमियम है जो कि आपको मिल रहा है 60 रुपीज़ का, ठीक है। 60 रुपीज़ का, ये नॉर्मल सिचुएशन में 60 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम मिलता है सेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि भाई विक्स अगर बढ़ता है तो क्या होता है? विक्स बढ़ता है तो क्या होता है? ये प्रीमियम भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। कौन से? यही प्रीमियम एट द मनी के। और अगर एट द मनी के प्रीमियम बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? सेलर के लिए परेशानी होगी। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सेलर्स के लिए हैवी प्रीमियम्स ही तब मिलेंगे जब वो विक्स बढ़ा हुआ मिलेगा या फिर आईवी आपको हैवी मिलेगा। वही दिन सेलर्स के, अब यहाँ पे सेलर्स के लिए परेशानी आने वाली है कुछ दिन तक, जब तक ये विक्स कम से कम 19 या 20 तक नहीं पहुंच जाता। और ये पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? ये मूविंग एवरेज नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। हाँ, मार्केट नीचे,
हाँ बिल्कुल मार्केट नीचे। 1 मिनट में नीचे से पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको।
ठीक है, मैं आ गया। मैं ये कह रहा था, देखो मेरी बात समझना। मैं ये कह रहा था दोस्तों, विक्स के हेल्प से आप क्या पता लगा सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग का टाइम है या फिर ऑप्शन बाइंग का टाइम है। विक्स केवल आपको ये बताएगा, ठीक है। अब आईवी जो है, उस कितने रेंज में मार्केट बढ़ेगा घटेगा वो कैसे, रुको तो सही, अभी रुको तो सही, सब कुछ रुको। मैं आपको when IV increases, premium increases. It's good for seller. They will get more premium to eat. How they are in problem if premium increase? क्यों नहीं होगा increase? यार मार्केट में प्रीमियम अगर बढ़ रहे हैं, बढ़ने के बाद प्रीमियम को सेल करोगे या फिर लोअर लेवल पे सेल करोगे, ये बताओ ना। लोअर लेवल पे प्रीमियम जो है अभी है, उसको आपने सेल कर दिया और प्रीमियम बढ़ गया, दिक्कत हो जाएगी ना। प्रीमियम तो बढ़ जाना चाहिए, प्रीमियम पहले बढ़ जाने दो। जब वो कंफर्टेबल हो जाए प्रीमियम, मार्केट जब वहाँ पे अपने मतलब प्रीमियम बढ़ने के बाद जब अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ जाए, तभी तो हम सेल करेंगे प्रीमियम को। तो अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द सेलर। लोअर प्रीमियम्स को कभी भी सेल नहीं किया जाता, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है सेलर के लिए। अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठोगे, आपको लॉस बहुत हैवीली होगा वहाँ पे एज ए सेलर। और अगर सही डायरेक्शन में ही बैठोगे तो आपको प्रीमियम ही बहुत कम मिलेंगे, आपका प्रॉफिट भी जो है वो कम होगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी प्रीमियम काफ़ी लो हैं। लेकिन फेवरेबल सिचुएशन कहाँ होती है कि जहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियम बढ़ चुके हैं, बहुत हैवी हो चुके हैं, वो है आपकी फेवरेबल सिचुएशन, जहाँ पे हैवी प्रीमियम जो होते हैं वो हमेशा घटेंगे ही घटेंगे। लो प्रीमियम घटने में बहुत टाइम लगता है, इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अभी जो ये आईवी चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है मार्केट के लिए, बहुत खतरनाक, लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो आईवी है ना, जब ये बढ़ना शुरू करेगा, चाहे वो परसों बढ़ना शुरू करे, चाहे वो क्या कहते हैं कभी भी बढ़ना शुरू करे, वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए नुकसान है। बस ये याद रखना इस बात को। जब ये गिरना शुरू करता है, वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप इस चार्ट पे देखो, इस टाइम को ना आप कभी भी आजमा लो। ये टाइम देखो आप मार्केट के अंदर, ये वाला टाइम देखो, ये वन डे का चार्ट है ये, ठीक है। ये देखो,
85 84 था प्रीमियम, वो आईवी। कब? ये 25 मार्च को। और आज देखो कहाँ है आईवी, 12 के आसपास। तो जब से गिर ही रहा है भाई, आईवी गिर ही रहा है। लेकिन अब तो इतना गिर चुका है कि अब यहां से गिर पाना आईवी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो स्मूथनेस मिल रही है ना आपको आईवी गिरने में, दिस इज द बेस्ट टाइम जब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। जब कभी भी आईवी बढ़ेगा, जब आप चाहे चेक करो, ये वाला आईवी यहाँ से 21 दिसंबर से लेके आईवी बढ़ा यहाँ तक 10 फरवरी तक, 21 दिसंबर से 10 फरवरी तक चेक कर लो। 21 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक मार्केट में क्या हुआ, ये रहा 21 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी, ये लो कहाँ आ गया मार्केट, 15,000 आ गया था। कहाँ से आया था? 22, ये यहाँ से 13,500 से 1,500 पॉइंट डायरेक्टली मिल गया आपको। तो मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो मार्केट की मूवमेंट जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो विक्स को देख के, और कौन सा टाइम बेस्ट है ऑप्शन सेलिंग के लिए वो भी आप आसानी से मतलब पता लगा सकते हो। देखो, विक्स को देख के आपको पता लग जाएगा कि भाई ये सही टाइम है। आप आईवी भी देखो, यहाँ पे विक्स तो एक पूरा मार्केट का आउटलुक बताता है। अब मैं पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करता हूँ तो वो एक आईवी के रूप से ही कर पाऊंगा। अब यहाँ पे आईवी देखो आप, 8 चल रहा है, 8 8 चल रहा है यहाँ पे, 8 8 और 12। अरे मेरे भाई, इससे नीचे भी अगर इससे नीचे चला गया आईवी तो मार्केट तो बंद ही हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा मार्केट का, चलेगी कैसे फिर मार्केट? अब इससे नीचे थोड़ा जाएगा आईवी, 8 के नीचे क्या जाएगा? अब तो ये आईवी बढ़ना ही है, अगले वीक में बढ़ना ही है। आईवी बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रीमियम बढ़ेंगे, प्रीमियम बढ़ेंगे तो प्रीमियम बढ़ते हुए प्रीमियम को क्या करना चाहिए? अपने को बाय करना चाहिए, ना कि सेल। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आईवी लो होता है या विक्स कभी भी लो होता है वो ऑप्शन सेलर के लिए नुकसानदायक होता है। वहां पर ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, वहां पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट्स इट। और फास्ट मूव किस तरफ आते हैं आप जानते ही हो, 90% फास्ट मूव डाउन साइड की तरफ ही आते हैं। तो अगर विक्स लोअर लेवल पे है, आपका आईवी भी लोअर लेवल पे है, और अगर यहाँ से वॉलिडिटी आई तो मार्केट के 90% चांसेस ये होंगे कि मार्केट डाउन साइड का मूव ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, चलो, आई होप ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे, इसको कोरिलेट करना मतलब समझ रहे होंगे आप। अरे ये इंडिकेटर नहीं है, ये ना मेरे एक स्टूडेंट ने बना दिया था। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, मतलब इसके अंदर एवरेज प्राइस भी मिक्स है, इसके अंदर मूविंग एवरेज भी मिक्स है ना, इसके अंदर पोजीशंस भी मिक्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ मिक्स है। और ये कि एक स्टूडेंट ने बनाया था मेरे, मतलब पिछले साल उसने बना दिया ऐसे ही। अब ये इंडिकेटर ना ऐसा इंडिकेटर है कि इसके अंदर उसने लॉक लगा रखा है, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी इन्वेंशन करता है ना, वो किसी को उसको डिस्क्लोज नहीं करने देता कि भाई ये, वो ये सोचता है कि यार मतलब ये मैं रखूं और इसको ये किसी ना ये आगे वो ना हो। अब ये इंडिकेटर केवल मुझे दिखेगा, मतलब उसने मैपिंग कर रखी है इस इंडिकेटर की, आप ये समझ लो। मैं इतना टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं, उसने बस मुझे यही बताया था कि भाई ये इंडिकेटर आपके उस पर ही चलेगा केवल, और किसी पे चलेगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा कुछ लॉकिंग कर रखी है इसने। अब ये इंडिकेटर है तो बढ़िया, मतलब कैसे, ये है तो बढ़िया कि भाई जब भी ये ग्रीन सिग्नल दिखाना शुरू कर दे तो समझ लो कि वहां पे बाइंग चालू हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है बाइंग। तो अब इंडिकेटर मैं पर्सनली यूज नहीं करता, ठीक है, मैं तो पर्सनली डाटा पॉइंट ही यूज करता हूँ। बस ये लगा के रख रख लेता हूँ ऐसे ही कि भाई कौन सा क्या कहते हैं, जैसे 1 घंटे के ऊपर चेक कर लो, यहाँ से बाइंग जो शुरू हो चुकी थी इस कैंडल से, ग्रीन हो चुका था इंडिकेटर, तो 16,240 के आसपास बाइंग शुरू हो चुकी थी।
और ये ग्रीन ही है अभी भी ये बाइंग जोन में ही है मार्केट। यहाँ से भी शुरू हो चुकी थी 15,754 से इस इंडिकेटर के हिसाब से, और यहाँ तक ये ग्रीन जोन में ही रहा 16,300 के आसपास। तो ये इंडिकेटर ये बाइंग और सेलिंग बताता है। जब भी ये रेड हो जाता है तो मतलब ये सेलिंग का सिग्नल देता है कि आपका मार्केट वीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ मिली हुई है, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या मिलाया उस बंदे ने, लेकिन वो टेक्निकल बंदा था, उसने कुछ ऐसा कर दिया इसके अंदर। अब कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो तो वही जाने। ठीक है, तो बस छोड़ो इस इंडिकेटर को, इस इंडिकेटर के पीछे ना पड़ो, बेसिक चीज़ों पे आओ आप। अब ऑप्शन सेलिंग प्रेफरेबल नहीं रहेगी कुछ दिन तक, और मार्केट के चांसेस गिरने के ज़्यादा रहेंगे अगर विक्स बढ़ता है तो, और मार्केट का आईवी जो आईवी ऑप्शन चेन पे दिख रहा है वो बढ़ता है तो। अब आपको आईवी यूज़ कैसे करना है अब आप ये समझ लो। ठीक है, बेसिक, अब बेसिक पे आ जाओ घूम फिर के। हाँ बिल्कुल, जब विक्स बढ़ेगा तो आपको पुट बाय, देखो पुट बाय करना है नहीं करना है ये केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा विक्स पे, इस ये तो हमारा फ्यूचर की पोजीशंस और कॉल राइटिंग पे भी डिपेंड करेगा, है कि नहीं। आंख मीच के अगर विक्स बढ़ रहा है और पुट बाय कर लें वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, वो सही बात नहीं होगी। हमें तो सारी चीज़ें एक साथ देखनी है ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑप्शन चेन वाई आई वी लेस, यानी विक्स अप मार्केट डाउन विक्स डाउन। अरे बिल्कुल, ये अपनी साइकोलॉजी मत बनाओ भाई इस चीज़ को। विक्स केवल आपको मूवमेंट बता रहा है प्रीमियम की, आप समझ ही नहीं रहे हो। विक्स बढ़ा, प्रीमियम बढ़ेंगे, सेलिंग के लिए प्रॉब्लम होगी। बस मूवमेंट फास्ट होगी, विक्स बढ़ेगा तो मार्केट की मूवमेंट फास्ट होगी, केवल इतना समझो। अब मूवमेंट किस तरफ की होगी ये आपको पता लगाना है वही फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फ्यूचर प्लस ऑप्शंस। प्रोसेस तो आप समझो ना, प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो फिर ये सब तो, ये तो रटी रटाई चीजें हैं ये तो। आपको ये विक्स बढ़ा तो मार्केट नीचे गिरेगी जरूरी थोड़ी ना है, विक्स बढ़ा तो क्या पता मार्केट ऊपर चली गई तो। विक्स तो आपको केवल मार्केट की मूवमेंट बता रहा है ना, ये समझो इस चीज को, इसको रटो नहीं, चीजों को दिमाग में बिठाओ नहीं है इस तरीके से। अब इंट्राडे मत पकड़ो भाई, मैंने आपको पूरा पोजिशनल पकड़ने का तरीका, सिद्धांत, प्रिंसिपल सब दे दिया। अब इंट्राडे के पीछे मत पड़ो। मैं कभी भी इंट्राडे का ना किसी को बोलता, ना किसी को सजेस्ट करता, और ना किसी को लिए मतलब ना किसी को सिखाता। ठीक है, विक्स इज मार्केट मोमेंटम, बिल्कुल सही बोले आप। इफ विक्स एंड आईवी इंक्रीज, पुट बाइंग इज बेटर इन कंपेयर टू कॉल राइटिंग। हाँ बिल्कुल सही है। अब मेरी बात समझ लो, आगे आगे समझो यार, मेरी बात समझो आप। जब रेंज होती है कुछ आईवी की कुछ रेंज होती है, क्या के 7 से लेके 15 तक अगर आईवी है आपका, ठीक है, 7 से लेके अगर 15 तक आपका आईवी है तो मार्केट की मूवमेंट 100 से लेके 100 पॉइंट से लेके और 150 पॉइंट तक की मार्केट की मूवमेंट आराम से हो सकती है एक दिन के अंदर। और ये रेंज जो है आपको दिख जाएगी वहाँ पे, जैसे अभी दिख रही है 8 और 12 चल रहा है, दोनों आईवी की जो रेंज है इसी फर्स्ट रेंज के अंदर ही है। और फ्राइडे की मूवमेंट आप जानते ही हो, 150 पॉइंट तक की आराम से हो चुकी थी। लाइव मूवमेंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके अंदर गैप डाउन और गैप अप वाली मूवमेंट भी आप इंक्लूड करोगे, नहीं वो नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली रेंज कि इतनी मूवमेंट आपको मिल जाएगी। हाँ आईवी एट द मनी का ही देखना है, केवल एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का, रेंज का भी नहीं देखना, केवल एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का ही देखना है। ये लिख लो इस चीज़ को। तो भाई ये जो है आपको इतनी रेंज आपको मिल जाएगी, 100 पॉइंट का मूव आपको मिल जाएगा अगर मार्केट
कि आईवी इस रेंज के अंदर होगी 7 से लेके 15 के बीच में। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आईवी जो है 16 से लेके 25 के बीच में होगी तो आपको मार्केट की मूवमेंट जो मिलेगी एक लाइव मार्केट की, इसमें गैप अप और गैप डाउन इंक्लूड मत करना, उसके पॉइंट इंक्लूड मत करना। कम से कम आपको 150 पॉइंट की तो पक्का मिलेगी और उसके ऊपर आपको कम से कम 300 पॉइंट तक की मूवमेंट मिल सकती है निफ्टी के अंदर एक एक दिन के अंदर। और जब इतनी बड़ी मूवमेंट मिलेगी तो आपको बाइंग करनी चाहिए ऑप्शंस की। और जब भी 25 प्लस आईवी चला जाए, 25 प्लस आईवी, तो आपको मूवमेंट आराम से 300 पॉइंट के कम से कम एक दिन के अंदर प्लस 500 पॉइंट तक मिल सकती है एक दिन की मूवमेंट। और थर्ड कंडीशन तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है बायर्स के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये समझो हो क्या रहा है, आपका हर स्टेज के अंदर आईवी बढ़ रहा है। आईवी बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट का विक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वहां पर आईवी बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी रेंज भी बढ़ रही है मार्केट के मूवमेंट की, मतलब एक बड़ी रेंज में मार्केट मूव करेगी, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी मार्केट की, ठीक है। स्पीड ज्यादा होगी तो मतलब वहां पे बायर्स को फायदा ज्यादा होगा, सेलर्स के मुकाबले बायर्स को ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर 300 पॉइंट मार्केट एक दिन में मूव दिखाती है दोस्तों, वहां पे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन अगर 100 पॉइंट ही मार्केट 6 घंटे में मूव दिखाएगी तो वहां पे ऑप्शन बायर्स को तो फायदा ही नहीं होगा ना। तो समझना होगा हमको ये सब इंपॉर्टेंस। इस पहले इसको लिख लो, इस रेंज को लिख लो, कितना पॉइंट मार्केट मूव करेगा। और इसके अंदर जो है ना, बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप पूछोगे तो बैंक निफ्टी को डबल कर लेना, इसका ठीक डबल, ठीक है। 7 to 15 मतलब 18 to 30 के आसपास, 16 to 25 मतलब 30 से लेके 50 तक की आईवी, और 25 प्लस मतलब 50 प्लस आईवी, और रेंज भी डबल कर लेना बैंक निफ्टी में। ये निफ्टी के लिए है जो मैंने आपको लिख के दी है, ठीक है। अरे मैं राइट नहीं लिख रहा हूं, मैं डबल करने ही कह रहा हूं, इसका ठीक डबल कर लो। इसमें लिखना क्या भाई, 7 to 15 है ना, उसको आप 14 से लेके 30 कर लो ना। और 100 और 150 लिखा है यहाँ पे, तो उसको डबल कर लो, 200 से लेके 300 पॉइंट की रेंज लिख लो। डबल तो कर ही सकते हो ना आप हर चीज को, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए हो गई वो। अब ये है निफ्टी के लिए जो मैंने आपको लिख के दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे अभी ये पूछ रहे हैं, सोनू भैया पूछ रहे हैं कि मूवमेंट किस तरफ आएगी। अरे मैं फिर बता रहा हूं मैं, आप समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अरे मूव जरूरी नहीं है भाई डाउन साइड मूव आएगी, क्यों आप पकड़ के बैठ गए इन चीजों को। एग्जैक्टली ये बोला ना भाई ने कि जिस तरफ आईवी डिक्रीज होगा उस तरफ आएगी, ठीक है। बेसिक चीजों को पकड़ो ना। अरे यार जब डाउन साइड मूव आएगा, आप ऑलरेडी जानते हो मेरा विक्स जो है बढ़ रहा है, आईवी मेरा बढ़ रहा है, मतलब आईवी की जो रेंज है वो अच्छी खासी है, 16 से लेके 25 के बीच में। मैंने आपको बता भी दिया इस रेंज में अच्छा खासा मूव आता है, 300 पॉइंट तक का मूव आता है। अरे तो भाई अपना बेसिक फॉलो कर लो ना, फ्यूचर को फॉलो कर लो, फ्यूचर प्लस ऑप्शन राइटिंग कहाँ हो रही है वो चेक कर लो ना। क्या जा रहा है आपका, आप बेसिक फॉलो नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो ना। अरे जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, हर 10 मिनट हर 15 मिनट बाद फॉलो करो फ्यूचर में क्या हो रहा है। साथ में ऑप्शन साथ में ऑप्शन राइटिंग किस तरफ हो रही है। बेसिक तो बेसिक ही होते हैं, हर सिचुएशन में वो बेसिक हमेशा काम करते हैं, उनको मत छोड़ो। आईवी जो है वो केवल आपको ये बता रहा है कि मूवमेंट कितने पॉइंट्स की होगी,
डायरेक्शन नहीं बता रहा, अभी भी समझ लो इस चीज को। आईवी केवल आपको ये बताएगा कि मूवमेंट कितने पॉइंट्स की होगी, कितनी ज्यादा स्पीड से होगी, दैट्स इट। अभी तक आप इस आईवी के इंपॉर्टेंस को समझे ही नहीं। साथ में आपको आईवी ये भी बता रहा है कि वो ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्केट है या ऑप्शन बाइंग के लिए है। तीन चीज बताता है आईवी, यही तो बताता है। मेरी बात समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे सब लोग? अगर आपका आईवी कल परसों को 25 दिखाएगा, सुबह सुबह 9:30 तक अगर 25 दिखाता है तो बढ़िया है ना। आपको पहले से ही पता है ना मेरा मार्केट 400-500 पॉइंट का मूवमेंट दिखाएगा। आप जानते हो ना इस चीज को, तो फायदा हो गया ना आपको इस चीज से। आप पहले से ही जानते हो कि मेरा 25 प्लस मेरा आईवी है। मार्केट एक बहुत बड़े मूव दिखाएगी आज, जानते हो ना आप इस चीज को अपने रूल्स के हिसाब से। अब मूवमेंट किस तरफ का आना है उस चीज को आप डिफाइन कर लो ना आप अपने बेसिक चीजों से, जो मैंने आपको बता दिया। फ्यूचर और वो क्या कहते हैं ऑप्शन राइटिंग किस तरफ हो रही है भाई। अगर हमको सुबह सुबह ही पता लग जाए कि आईवी मेरा आज के दिन कितना है तो सही है ना यार। आपको फायदा नहीं हो जाएगा क्या उस चीज से? आप प्रिपेयर रह सकते हो ना उस दिन मार्केट कैसा रहेगा। दैट्स इट। यही तो फायदा है कि पहले से पहले आपको पता लग जाए मार्केट कैसा रहेगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि आईवी जब मतलब इंक्रीज होना शुरू होता है या डिक्रीज होना शुरू होता है तो कितना टाइम लेता है मार्केट की डायरेक्शन या मूवमेंट कितने टाइम में दिखाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 15 मिनट का टाइम जरूर लेगा मार्केट। 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक का टाइम ले सकता है मूवमेंट स्टार्ट होने में, जब भी आपका आईवी इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। 15 मिनट, 15 मिनट से लेके 45 मिनट। 45 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कम से कम 15 मिनट से लेके 30 मिनट तो आप लिख ही सकते हो। ये एक सेफ साइड के लिए आप लिख सकते हो कि 45 मिनट, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है। कोई चीज़ सर्टेन नहीं है मार्केट में। मैंने देखा है ऐसा कि आईवी बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया और मार्केट का मूवमेंट फिर अगले दिन आया। ऐसा भी हो रहा था कभी कभी। मतलब पूरा दिन होल्ड कर लिया मार्केट में, मूवमेंट आने ही नहीं दिया और अगले दिन मार्केट में मूवमेंट आया। ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं आएगा, आएगा जरूर, लेकिन आप प्रिपेयर रहो पहले से। और किस तरफ का आएगा? उस तरफ का ही आएगा मूवमेंट जिस तरफ का आईवी डिक्रीज हो रहा होगा। एक तरफा मूवमेंट आने के लिए एक तरफ का आईवी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, एक तरफ का आईवी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बस। और इस चीज को आप कोरिलेट कर लो किस चीज से? इस चीज को आपको कोरिलेट करना है किस चीज से? फ्यूचर की पोजीशन से प्लस ऑप्शंस की पोजीशन से। अभी आप समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा ट्रिकी रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन चीज़ों की, अपने रूल्स याद में रखने होंगे, माइंड में रखने होंगे, तभी ये चीज़ आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है। आईवी से मार्केट की स्पीड जान सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शन तो ओपन इंटरेस्ट से ही। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल सही बात है यार। फ्यूचर्स में अगर कोई बंदा शॉर्ट करेगा तो मार्केट नीचे ही गिरेगा ना। और जब तक वो फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन क्लोज ही नहीं कर रहा बड़ा प्लेयर, तो भैया आईवी अगर इंक्रीज भी कर जाए तो मार्केट नीचे क्यों गिरेगा? नहीं गिरेगा ना, बेसिक है ना वो तो ये तो समझना होगा ना आपको कि बेसिक तो बेसिक ही रहेगा। आईवी इज जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ मच मार्केट विल मूव ऑन अ पर्टिकुलर डे। अगर मार्केट को बड़ा मूवमेंट देना है तो वो फास्ट मूवमेंट ही देगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं हो सकता कि तिल तिल करके मार्केट गिरे किसी दिन। अरे भैया 300 पॉइंट अगर मार्केट गिरना है तो वो गिरेगा तो गिरेगा ही, और वो फास्ट ही गिरेगा। हो सकता है
कि 10 बजे आपको दिखे कि आईवी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो चुका है और हो सकता है वो मूवमेंट 11 बजे शुरू हो। लेकिन अगर आपका आईवी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है पुट साइड का, तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, चाहे वो 11 बजे मार्केट गिरना शुरू करे या 12 बजे शुरू करे गिरना, और या फिर अगले दिन शुरू करे मार्केट गिरना, लेकिन गिरेगा। तो आपको ये फोकस रखना है। अब कैसे करना है फोकस, ये भी सोच लो, देख लो। एक तरफ होता है पुट साइड का एक तरफ होता है कॉल साइड का आईवी, एक तरफ होता है दोस्तों पुट साइड का आईवी। मान लेते हैं ये वैल्यू है 8, ये वैल्यू है 12, इसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, नहीं। कभी कभी उल्टा भी होता है, 90% चांस पुट साइड के आईवी हैवी ही होगा, क्योंकि जब मार्केट के अंदर जब भी पुट बाइंग की जाती है और तो हमेशा फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ आती है इसीलिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने कभी कभी देखा है कि ये उल्टा भी होता है, कॉल साइड का 12 और ये 8 होगा, कभी कभी आप देखोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि किस तरफ का आईवी हैवी होगा, किस तरफ का कम होगा या ज़्यादा होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको चेक कैसे करना है, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, इस चीज़ को समझ लो आप। ये है कॉल साइड का आईवी, ये है पुट साइड का आईवी। ठीक है, सुबह 9:30 के ऊपर देखो आप, पहले तो 9:15 के ऊपर ही देख लो, 9:15 के ऊपर देख लो कि आपका आईवी खुला किस किस रेंज के आसपास है। तो 3 रेंज मैंने आपको बताई हैं, उनमें से कौन सी रेंज में आपका आईवी खुला है मॉर्निंग का, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर एवरी 15 मिनट, मैं यही करता हूँ, आफ्टर एवरी 15 मिनट आप चेक करो कि मेरा आईवी जो है वो किस तरफ का गिरना शुरू हुआ है। जैसे मेरा कॉल साइड का जो आईवी है मान लेते हैं वो 8 है और ये पुट साइड का है 12। अब ये 8 9:30 बजे क्या हुआ, 15 मिनट बाद आप चेक करोगे तो क्या होगा कि 8 तो हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया, कितना हुआ, ये हो गया दोस्तों 11। अब मुझे ये बताओ किस तरफ का आईवी ज़्यादा गिरा है, किस तरफ का आईवी ज़्यादा गिरा है ये बताओ। कॉल साइड का, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वैल्यू छोटी थी, छोटी वैल्यू में ज़्यादा गिर गया, 1 पॉइंट गिरा, लेकिन वो वैल्यू बड़ी थी 12, उसमें 1 पॉइंट गिरना, बड़ी वैल्यू में कम गिरेगा, इसका मतलब परसेंटेज फॉर्म के अंदर अगर आप चेक करोगे तो ये 1% भी नहीं गिरा, लेकिन ये 1% के आसपास, 1% से ऊपर गिर चुका है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझे कि आईवी कैसे चेक करना है आपको, ऐसे ही चेक करना है। तो अगर अब मेरी बात समझो, ऐसे मूव में जब आपको ये दिखेगा कि ये 1% गिर चुका है आईवी 15 मिनट बाद और ये नहीं गिरा, तो इसका मतलब सुबह सुबह किस तरफ का प्रीमियम डे के आपको हैवी मिलेगा 15 मिनट में, ये बताओ किस तरफ का प्रीमियम डे के हैवी मिलेगा आपको। कॉल साइड का दिखेगा ना, अरे भाई कॉल साइड का दिखेगा। मैं कहता हूँ ना सुबह सुबह 15 मिनट में मैं लिख देता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम पे कि भैया आज कॉल राइटर हैवी हैं या पुट राइटर हैवी, वो ऐसे ही पता लगता है मुझे, मैं यही चेक करता हूँ। उस वक्त तो इतना हैवी प्रीमियम भी, ओपन इंटरेस्ट भी नहीं होता 15 मिनट में, है ना, नया नया ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है और मेरा हमेशा मैसेज आता है स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही कि आज कौन एक्टिव हैं। तो यही वो तरीका है कि मैं देखता हूं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर किस तरफ का आईवी ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको चेक करना है 100 का मल्टीपल का, और 10 मिनट में कोई 100 पॉइंट की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती सुबह सुबह। ठीक है, और अगर ये चेंज होता भी रहता है ना तो आपको शिफ्ट हो जाना है। मान लो 100 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है,
मार्केट 600 की बजाय अब 700 आ गया, 700 पे आ गया, तो मेरे भाई 700 का चेक करो फिर, ठीक है। जैसे जैसे वो शिफ्ट हो जाए वैसे वैसे आप आईवी भी शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो अब मुझे इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू पता लग चुका है कि भाई मेरा कॉल राइटर हैवी है मार्केट में, यानी कि सुबह सुबह अब मुझे कॉशियस हो जाना है, मार्केट गिर सकती है। बस इतना ही फायदा है। और हर 15 मिनट बाद आपको ये अगर मार्केट को सच में ही गिरना है तो ये प्रीमियम डीके यहाँ पे होता ही रहेगा कॉल साइड में। यहाँ पर डीके नहीं होगा आईवी का, पुट साइड का आईवी का डीके नहीं मिलेगा आपको, बल्कि अगर मार्केट को गिरना है ना, पुट साइड का आईवी बढ़ जाएगा और कॉल साइड का आईवी डिक्रीज हो जाएगा अगर सच में ही गिरना है तो, क्योंकि पुट साइड का प्रीमियम बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मार्केट गिरेगा तो पुट साइड का आईवी और प्रीमियम दोनों इंक्रीज करेगा, वहां पे कॉल साइड का डिक्रीज करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग? रेंज में नहीं देखना आईवी को, केवल एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस का देखना है। अरे बोथ इक्वल कभी नहीं होते, किसी तरफ के अगर बोथ इक्वल तरीके से अगर डिक्रीज कर रहे हैं, इधर भी 15% के आसपास आईवी डिक्रीज किया, इधर भी 15% डिक्रीज किया, तो मतलब समझ लेना रेंज बाउंड मार्केट होगा। हाँ बिल्कुल नियाज भाई, 16,500 तक, जब तक 500 नहीं आता, जब तक 400 का ही आईवी चेक करना है। जैसे ही 500 लग जाएगा मार्केट के ऊपर तो आपको 500 का आईवी चेक करना है। अभी आप समझ रहे हो? या कॉमन सेंस लगाओ, अगर मेरा मार्केट गिरेगा, गिरना होगा अगर मेरे मार्केट को, तो पुट साइड का आईवी डिक्रीज कैसे करेगा? कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि वहां का तो प्रीमियम इंक्रीज करेगा गिरते हुए मार्केट में। तो वहां का अगर जो कोई सेलर सेलर सेल करने वाला होगा पुट को, वो तो मर जाएगा ना, क्योंकि उसका प्रीमियम तो सेल करा हुआ प्रीमियम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो तो प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। अब सब लोग समझ गए मेरी बात को? यही पूरा आईवी का खेल है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। प्रीमियम हाई कब होगा? जब आईवी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। प्रीमियम डीके कब होगा? जब आईवी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बस यही पूरा आईवी का खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से आपको यूज करना है। आफ्टर एवरी 15 मिनट यू हैव टू चेक कि आज आईवी किस तरफ पर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। बस यही खेल है। और आईवी हमेशा इंट्राडे में ही यूज होगा, इसका पोजिशनल से कोई मतलब नहीं है। किसी पर्टिकुलर दिन में कितनी मूवमेंट होगी वो उस इंट्राडे की मूवमेंट आपको बताएगा आईवी, इसका पोजिशनल से कोई मतलब नहीं है। अगेन रिपीटिंग दिस थिंग। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इफ कॉल साइड आईवी डिक्रीज करता है तो कॉल राइटर हैवी होंगे ना, इसका मतलब। पुट साइड का इंक्रीज करता है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे ही जाएगी, सपोर्ट तोड़ देगी मार्केट अपना। 15 मिनट में कुछ मत नोट करो, एक तो फ्यूचर को नोट करो। 15 मिनट बहुत होते हैं दोस्तों, हर 15 मिनट बाद बहुत होता है। 15 मिनट में तो आप ये समझ लो कि बहुत कुछ हो सकता है। लोग तो एक एक मिनट का नोट करते हैं, 15 मिनट का टाइम तो बहुत ज्यादा। मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल है। केवल दो ही चीज नोट करनी है, आईवी और फ्यूचर की पोजीशंस। ओपन इंटरेस्ट तो आपको दिख जाएगा खुद ही, वो तो आपको दिखता रहता है, विजिबल है वो तो। चलो, प्रीवियस क्लास का डाउट इन्होंने वो पूछा है,
if you have explained the importance of a change in open interest so far, what is the importance of open interest on ATM and what strike price can we understand about the highest देखो ओपन इंटरेस्ट इज व्हाट कि जो पोजीशंस आपकी ऑलरेडी बन चुकी थी पिछले हफ्ते में, जैसे कि हम फ्राइडे से शुरू करते हैं। फ्राइडे को मेरा मार्केट में जानता था कि भाई 15,400 पे खुला और उस दिन से ही हमने अपनी ऑप्शन चेन की एनालिसिस शुरू कर दी। तो और हम ये जानते हैं कि फ्राइडे के बाद क्या होता है, सब जानते हैं। तो यार ओपन इंटरेस्ट तो आपको केवल यही बता रहा है ना कि वो जो पोजीशंस बनी थी फ्राइडे को वो क्लोज हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अगर नहीं हो रही हैं वो पोजीशंस क्लोज, यानी कि ओपन इंटरेस्ट अगर आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मार्केट का मूवमेंट जो अभी कंटिन्यू हो चुका है, तो मतलब वो तो अभी नहीं चेंज होने वाला ना। ओपन इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंस ये समझ लो कि बस यही है कि जो पुरानी पोजीशंस बन चुकी हैं वो क्लोज हुई या नहीं हुई, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये फ्राइडे की पोजीशंस हैं, 1,21,000 पोजीशंस बनी मेरी 16,400 के ऊपर। क्लियर? अगर ये पूरा हफ्ता जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,21,000 से ऊपर ही निकल गया तो दोस्त 400 का लेवल टूटेगा नहीं, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये तो पोजीशंस बन चुकी हैं ना, और ये पोजीशंस जब बन चुकी हैं तो मार्केट 400 के लेवल से ऊपर ही आ चुका है। और जब तक ये क्लोज नहीं होंगी, 1,21,000 मार्केट की पोजीशन की ओपन इंटरेस्ट की क्लोज नहीं होंगी, इसका मतलब जो पोजीशंस बनाई गई थी इस अप मूव के लिए वो क्लोज ही नहीं हुई हैं, तो मार्केट डाउन मूव कैसे दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। दिस इज ओनली द सिग्निफिकेंस ऑफ द OI। मतलब आपको पता पहले से ही होना चाहिए कि ये ओपन इंटरेस्ट, और ये देखो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑप्शन चेंज जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्राइडे से लेके हर थर्सडे तक, फिर फ्राइडे से लेके थर्सडे तक। अगर मैं फ्राइडे से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे पता है ये 1,21,000 जो पोजीशन बनी है ना 400 पे 400 पे, भाई ये फ्राइडे को बनी है। और जब तक ये पोजीशन डिक्रीज नहीं होंगी मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, 400 के नीचे नहीं जाएगा। सिंपल बात है, इसका बस यही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये तो कम्युलेटिव है ना, इसीलिए। प्री ओपन मार्केट दोस्त, प्री ओपन मार्केट तो यार एक बायर एंड सेलर के बीच में जो ट्रेड होता है उसको OI कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। फ्यूचर में एक डाउट है, पूछो भाई पूछो। Please see how they may in short covering, how they when they are in long build up। अच्छा दिखाओ।
शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग हुई। कौन किस चीज़ का है, ये निफ्टी का है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा शुरुआत ऊपर से हुई है, ओके। पहले लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग, अच्छा फिर हुई, अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ। इसमें फ्यूचर का प्राइस, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है? हाउ दे मे कम इन द शॉर्ट कवरिंग प्लीज। अरे तो, अरे वो हमारी सभी उस दिन तो समझाया था, उनकी शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशंस दोनों ओपन रहती हैं। किस वक्त वो कौन सी पोजीशंस क्लोज करेंगे ये तो उनके हाथ में है ना, हमारी तरह थोड़ी ना है कि लॉन्ग पोजीशंस बना ली तो हम शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना सकते। व्हेन दे मेक शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट बिल्डअप, पिछले पिछले बार देखो, जहां अभी तो आपने चलो इस डाटा को एक तारीख से शुरू किया हुआ, ठीक है। अगर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है तो इसका मतलब कभी ना कभी तो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई होंगी ना। तो इसको इसको उस चीज से समझो कि यार उनका ओपन एंडेड अकाउंट होता है, उनके पास आपका शॉर्ट पोजीशंस भी होती हैं हमेशा मार्केट के अंदर, उनके पास लॉन्ग पोजीशंस भी होती हैं। अब वो कौन सी मार्केट के मूवमेंट को लाने के लिए कौन सी पोजीशंस को यूज कर रहे हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन बेसिकली यहाँ पे इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि जो ट्री वो रिसेंटली उन्हीं पोजीशंस को यूज करते हैं मार्केट के अंदर, जो मतलब 90% चांसेस के अंदर आपको वही दिखेगा कि आपको वही पोजीशंस दिखेंगी जो प्रीवियसली यूज हुई होंगी। जैसे कि अभी देखो, अभी 13, अच्छा कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है कल? अरे नहीं यार, अच्छा एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा डाउट है। नहीं नहीं, शॉर्ट कवरिंग सुनो, ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कल, तो डाटा तो मैंने बनाया था। नहीं भाई, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, डाटा करेक्ट कर लेना। 13 को तो लॉन्ग बिल्डअप ही हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अभी तक जो है मार्केट में, सॉरी, जो ये फ्यूचर्स का डाटा है उसके अंदर आपको प्रीवियस पोजीशंस याद रखनी ही होंगी, कोई चारा नहीं है इसका। और जो आपको बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग मिल रही है, अब आप कहोगे शॉर्ट बनाया कब, तो इस शॉर्ट जरूरी नहीं है। लॉन्ग बिल्डअप ओनली ऑन फ्राइडे, देखो कल 13 को फ्राइडे तो था। Decrease IV movement, that side, some example put side market will show movement on put side, seller active on put side, eating plus options। अरे क्या क्या लिखा भाई इतना बड़ा, IV decrease, IV sir decrease IV movement, that side example put side। अच्छा एग्जांपल में फुट साइड का आई भी डिक्रीज हो रहा है तो मार्केट विल शो मूवमेंट ऑन फुट साइड, सेलर एक्टिव ऑन फुट साइड ईटिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर फुट साइड का आई भी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट में फुट सेलर एक्टिव हैं और वो फुट साइड के प्रीमियम को खाएंगे, पक्का।
प्लस फ्यूचर एंड ऑप्शन चेन। तो फ्यूचर में वहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डअप मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ऊपर जाएंगे अगर पुट सेलर एक्टिव है तो लॉन्ग बिल्डअप मिलेगा, प्लस ऑप्शन चेन पे आपको पुट सेलर हैवी मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी लॉजिक एक साथ दिखेंगी आपको। इट मीन्स मार्केट विल गो अप, बिल्कुल ठीक है। इन फ्यूचर साइड लॉन्ग बिल्डअप ओनली ऑन फ्राइडे। अभी सोनू भाई तुम तो समझ गए बिल्कुल कहानी, परफेक्ट आपने मतलब समझाया मुझे भी। कहाँ हद कर रहे हो, ये देखो ना 13th का, ये देखो ना आपकी स्क्रीन के सामने ऊपर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी ना है, पॉजिटिव है भाई। बिल्डअप ही तो हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप ही तो हुआ है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो गई। लेकिन एक ही दिन बीच में हुई है शॉर्ट कवरिंग, केवल पूरे महीने में एक ही दिन शॉर्ट कवरिंग हुई है। हो सकता है पुराने पोजीशन फंसी हो उनकी, यहाँ खुद देख लो। 2 अगस्त से लगातार ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 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 ही हो रहा है लगातार, और मार्केट की पोजीशंस को 2 अगस्त से प्राइस भी जो है ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। केवल एक दिन यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट क्रिएट हुआ था, शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई थी यहाँ पे 6 तारीख को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा था और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, तो इसे कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप होना, ठीक है। और ये शॉर्ट कवरिंग हो गई 11 तारीख को, जो शॉर्ट पोजीशन बनाई गई थी यहाँ पे 11 तारीख को उसकी शॉर्ट कवरिंग हो गई, खत्म। उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप ही चला, सिंपल तो है, उसमें दिक्कत क्या है, सब कुछ तो दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप कब हुआ। चेंज इन ओ आई, कौन सा चेंज इन ओ आई तो देख रहा हूँ, पॉजिटिव ही तो है। ये तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव ही तो है, नेगेटिव कहाँ है। 7,64,000 ही तो है, दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें। और 13th का बिल्कुल सही बोल रहे हो 659, तो पॉजिटिव तो चल रहा है सब कुछ, प्राइस भी पॉजिटिव चल रहा है, विच इज बिगर। ये क्या डाउट हुआ, बिगर से क्या मतलब है, डेली चाहे वो थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बनाए, उससे क्या फर्क पड़ता है कौन सी बिगर है कौन सी स्मॉलर है। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, कल को अगर वो, अरे नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। टोटल ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज अगर पर डे हो रहा है, इसका मतलब वो कितना भी इंक्रीज हो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंक्रीज हो रहा है ना, बस वही बहुत है। ऐसे ही नहीं, फिर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे ना देखो इस चीज को, वो पॉजिटिव है ना। कल को अगर 50,000 भी अगर बढ़ता है ना तो वो बहुत है, उसे नहीं देख, हमें ये नहीं देखना कि वो प्रीवियस डे कितना था कितना बढ़ा, अरे बढ़ा ना, वो वही तो है सब कुछ, पॉजिटिव हुआ है ना। इसको नहीं, इसको उस तरीके से नहीं देखना कि जो आप एक्सेल में यूज कर रहे थे, एक्सेल का सीन अलग है, इसका अलग है। एक्सेल में हम ये देख रहे थे कि कितना चेंज हुआ है, वो एक नेट बेसिस की पोजीशन निकाल रहे थे हम उस प्लेयर की। ये ऐसा नहीं है, ये तो टोटल 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 है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की पोजीशन थोड़ी ना है, ये तो पूरा का पूरा ही है ना भाई, ये तो पूरा का पूरा ही तो है, इसमें तो पूरा मार्केट का ही है। पूरे मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप बना या क्या हुआ वो
इसमें नहीं ऐसा होगा। वो शीट का जो तरीका है, वो शीट का तरीका ये है कि वो उस पर्टिकुलर प्लेयर की निकाल रहे हैं हम पोजीशन। यहाँ पर तो पूरे मार्केट का ओपन इंटरेस्ट है भाई, इसको ऐसे नहीं देखना। इसको तो सिंपल सी बात है, जब तक वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो लॉन्ग बिल्डअप ही बनाए जा रहे हैं। दैट्स इट। चाहे वो कितना भी इंक्रीज करें, उस शीट के अंदर पर्टिकुलर प्लेयर का काउंट करने के लिए नेट निकाल रहे थे। यहाँ नेट नहीं निकालने, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना कि कौन लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है। वो तो हमें शीट के अंदर चेक करना होगा जाके। दोनों को एक अलग अलग तरीके से समझो, ठीक है। ये तो टोटल मार्केट का है ना, टोटल मार्केट में लॉन्ग तो किया है, लेकिन किसने किया है वो तो शीट में पता लगेगा ना, जब उनकी नेट पोजीशन निकाली जाएंगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा डाउट। ठीक है, कोई और डाउट किसी का हो तो पूछ लो, फिर नहीं तो फिर क्लोज कर देते हैं। और कल 15 अगस्त है, मतलब इंडिपेंडेंस डे है हमारे देश का। तो मैं तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ इन सब चीज़ों से। ठीक है, एक कंट्री, एक पेरेंट्स, और क्या कहते हैं, एक हमारे कृष्ण कृष्ण भगवान, ये तीन चीज़ तो मेरे फेवरेट हैं।